बिहार के दरभंगा जिले में एक अस्पताल में एक मुस्लिम लड़की अपनी भाभी को लेकर आती है और वहां पर एक हिंदू उस मुस्लिम लड़की से प्यार कर बैठता है। और खामियाजा ये होता है कि आखिरी में उस हिंदू लड़के को अपनी जान देना पड़ता है। क्या हुआ पूरी कहानी। शुरू में तो कहानी इन दोनों की अच्छी थी, लेकिन आखिरी यानी अंत में इन दोनों की कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हिंदू लड़का जो होता है रघुनंदन पासवान होता है अस्पताल में, यानी कि दरभंगा जिले में वहां पर एक अस्पताल होते हैं। उस अस्पताल में काम करता रहता है, यानी चपरासी के रूप में काम करता रहा रघुनंदन पासवान। और वहां पर स्वाभाविक है कि वहां पर अस्पताल है तो मरीज आते जाते रहते हैं। लेकिन एक दिन एक मुस्लिम लड़की अपनी भाभी को लेकर आती है और वहां पर एडमिट करती है। तो एक दिन पर बैठी रहती है, लेकिन वहां पर जब रघुनंदन के आमने सामना होता है रघुनंदन से, तब उस लड़की ने भी नजरें मिलाई और उस लड़के ने, और दोनों में अंदर ही अंदर प्यार हो जाता है। और उसके बाद जब दूसरा दिन बीतता है तो उस लड़की, वो जो लड़की रहती है, लड़की का नाम अफरीन होता है, अफरीन उस लड़के से मिलती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। वहां पर जितना काम होता है सारा का सारा काम उस पर डाल देती है और पूरा काम करके रघुनंदन देता है। उसकी हेल्प भी करता है क्योंकि उस अस्पताल में रहता है तो सारी जानकारी रहता है। और उसके बाद दोनों अफरीन जो रहती है अपनी भाभी का ऑपरेशन कराने आती है। ऑपरेशन कराकर जब ऑपरेशन हुआ तो स्वाभाविक है कि 5-6 दिन रहेंगे अस्पताल में, और उन 5-6 दिनों में दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके थे और नंबर एक्सचेंज हो चुका था दोनों का, दोनों बात करने लगे थे। उसके बाद जब अफरीन वहां से एडमिट हो अस्पताल से बाहर जाती है और निकाल दिया जाता है उसके भाभी को, तब घर पर जाती है। कुछ दिनों तक ये सिलसिला 1 से 1.5 साल तक चलता रहता है। उसके बाद घर वाले जान जाते हैं, अफरीन के घर वाले जान जाते हैं तो अफरीन को भी भला बुरा कहते हैं और मारते पीटते हैं, जो भी करते हैं। और उसके बाद इनके रघुनंदन के पिताजी को बुलाकर उनको भी समझाते हैं कि अपने बेटे को संभाल लीजिए, नहीं तो खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। कहाँ गायब हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तब यहाँ पर आते हैं रघुनंदन के पिताजी यानी जितेंद्र पासवान आते हैं, अपने बेटे को समझाते हैं और अच्छे से घर वाले और मम्मी पापा दोनों समझाते हैं। लेकिन कुछ दिनों तक ये माहौल ठंडा था। उसके बाद रघुनंदन और उसके माता पिता का हम बाहर जा रहे हैं, और उनके पिता भी चाहते थे कि बाहर चले जाएं कि यहाँ का मामला ठंडा हो जाए। और उसके बाद जब यानी कि रघुनंदन बाहर चला जाता है, पुणे में रहता है, वहां पर एसी का काम करता है और दोनों का नंबर बंद हो चुका था। घर के गार्जियन लोग बंद कर दिए थे, छीन लिए थे सिम वगैरह निकाल कर दोनों का। रघुनंदन इधर पुणे में एसी का काम करता था, लेकिन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन रघुनंदन जो रहता है 1-1.5 साल से नहीं किया, मतलब बात करता था। तो वहां के कुछ लोग यानी दोस्त लोग, स्वाभाविक है कि दोस्त इनके भी जान चुके थे कि इनके दोनों का कुछ चक्कर चल रहा। उधर लड़की के वाले भी, लड़की के दोस्त लोग भी जान चुके थे, दोनों में कुछ बातचीत होती रहती थी। फिर रघुनंदन उनके सहेलियों से यानी कि उनके सहेली से संपर्क करता है तो पता चलता है कि भी अफरीन का भाई मुंबई में रहता था, तो मुंबई बुला लिया था क्योंकि अफरीन का भाई को शक था कि ये दोनों अगर भाग गए तब हमारी बदनामी होगी और गांव मोहल्ले में बड़ी बेइज्जती होगी। और इसी सब सोच कर अफरीन का भाई मुंबई बुला लेता है अफरीन को, और वहां पर जब चली जाती है तो कुछ दिनों बाद पता चलता है रघुनंदन को पता चलता है कि मुंबई आ चुकी है। और उसे भी पता था कि पुणे में है, रघुनंदन पुणे में रहता है। और फिर उसके बाद ये कुछ दिनों तक सिम तो निकाल लिए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रघुनंदन अपनी सिम को चालू करवा लेता है और वो पास में लिए रहता है। फिर उसके बाद अफरीन वहां पहुंचती है तो उसी के भाई के फोन से अपने भाई के फोन से फोन करती है इसको, रघुनंदन को। तो दोनों में फिर बात होने लगती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि उसका भाई ही उठा लेता है
रघुनंदन फोन करता है तो उसका भाई ही भी उठा लेता है। पहले गुस्सा करता है, उसके बाद में उससे प्यार से बातें करने लगता है, क्योंकि अफरीन के भाई के दिल में कुछ अलग ही चल रहा था। उसने बहुत पहले गुस्सा किया, फिर उसके बाद प्यार से बात करने लगा कि भाई देख, हम भी परदेसी, तुम भी परदेसी, अगर वहां पर दिक्कत थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अफरीन को दे देता है, कहता है लीजिए बात करिए। और उसके बाद बड़े प्यार से अफरीन से कहता है तुम रघुनंदन को यहाँ पर बुला लो, और उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। जब उससे प्यार से बात किया तब लड़की को भी नहीं पता था कि ये ऐसा कर जाएगा, लेकिन ऐसा कर सोच रखा था अफरीन का भाई, उसे भनक तक नहीं लगने दिया। और वहां पर अफरीन का भाई बकरा काटता था, यानी कि मांस मछली बेचता था। और मांस मछली वाले जानते हो काटने वाला लिए रहते हैं। जब वो आता है तो उसे कहते हैं कि नशा पत्ती करवाता है, उसके बाद उसे काट देता है, यानी कि बहुत 7 टुकड़ों में उसके शरीर को, यानी रघुनंदन के शरीर को 7 टुकड़ों में कर देता है। उसके बाद पन्नी में भरकर मुंबई में फेंक देता है। जब इधर पिताजी को पता चलता है कि क्योंकि पिताजी रोज शाम को उससे बात करते थे, और उस दिन बात किया तो पता चला कि उसने सही बात नहीं बताई। बोला कि रघुनंदन ने कहा कि हम अपने दोस्त के यहाँ आए हैं, थोड़ा काम है, और उसके बाद अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे। लेकिन जब सुबह हुआ तो फिर फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और उसके बाद इधर उधर होने लगे, पता लगाने लगे। उस दोस्त के पास भी फोन किया, तब पता लगाया तो उस दोस्त ने कहा कि हमारे पास यहाँ कोई नहीं आया। और उसके बाद FIR होता है। FIR में पता चलता है कि एक लाश मिली है मुंबई में। उस लाश में एक हाथ में टैटू था, रघुनंदन पासवान के हाथ में एक टैटू था, AR, और एक का टैटू था। उस AR टैटू से उसे मतलब जितेंद्र पासवान, यानी कि रघुनंदन पासवान के पिताजी को दिखाया जाता है ये टैटू और ये हाथ। तब उसे पता तुरंत चल जाता है कि ये मेरा ही बेटा है। और उसके बाद जब पुलिस अफरीन के भाई को पकड़ती है और उन शक्ति से पूछती है, तब उसने सारा का सारा पोल खोल देता है। कहता है कि हम इसे मुंबई में बुलाए थे, और मुंबई में बुलाकर इसे चाय नाश्ता और उसके बाद नशा पत्ती दारू पिलाया, और पिलाकर खूब पिलाकर इसे नशे में कर दिया। तब उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये मामला कोर्ट में चला गया, और अभी तक इसमें और भी लोग थे मारने में, क्योंकि एक लोगों का काम नहीं था। वहां पर पुलिस सिर्फ अफरीन के भाई को ही पकड़ कर ले गई थी। रघुनंदन के पिताजी कहते हैं ये अकेले का काम नहीं है, ये कई लोगों का काम है। अब ये पुलिस अपनी जांच कर रही है। अब जांच करने के बाद देखो कितने लोगों को पकड़ पाती। तो दोस्तों, ये वीडियो किसी के दिल दुखाने या परेशान लज्जित करने के लिए नहीं है, जागरूकता के लिए बनाई गई है, सचेत रहने के लिए बनाई गई है। लोग सतर्क रहिए और ऐसा काम मत कीजिए। ठीक है, आप लोग करते हैं, प्यार है तो सही है, लेकिन कहीं बाहर पर बुलाते हैं, कोई बुलाता है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। सॉन्ग आया था कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, और आगे आप लोग पूरा करिएगा।